नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थ्योरम है लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट H1, H2 अप टू Hn बी द सब ग्रुप्स ऑफ G। देन G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1, H2 up to Hn if and only if the following conditions are satisfied. First condition है Hi is normal subgroup of G for I is equal to 1 to n. Second condition है Hi intersection product of Hj where J is not equal to I is equal to singleton set E. ये एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट है E. थर्ड कंडीशन है G इज इक्वल टू H1 इंटू H2 इंटू H3 अप टू Hn। तो यहाँ पे अपने को एक ग्रुप G दे रखा है और उसके n सब ग्रुप्स दे रखे हैं H1 से लेके Hn तक। अब अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि G है वो इन सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अगर ये G है वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशंस है, तो पहले हमें प्रूव करना होगा कि G अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 से लेके Hn तक जो n सब ग्रुप्स हैं उनका, अगर ये इन थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम प्रूव करेंगे कि अगर H इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर G इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो G है वो H1 से लेके Hn तक जो n सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट H1, H2, H3 अप टू Hn बी सब ग्रुप्स ऑफ G सेटिस्फाइंग गिवन थ्री कंडीशंस 1, 2 एंड 3। यहाँ हम पहले प्रूव करेंगे कि G एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 से लेके Hn तक n सब ग्रुप्स का। तो हम मान के चलते हैं कि G है वो G है उसके H1 से लेके Hn तक n सब ग्रुप्स हैं और G इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट L एंड M बी एनी टू इंटीजर्स सच दैट L इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, L इज लेस देन M एंड M इज लेस देन इक्वल टू N। ऑब्वियसली यहाँ पे L है वो लेस देन M है, तो L इज नॉट इक्वल टू M। नाउ अगर हम सेकेंड कंडीशन को देखें तो यहाँ पे अगर I की जगह M पुट करें तो ये हो जाएगा HM इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ Hj वेयर J इज नॉट इक्वल टू M इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब L और M आपस में बराबर नहीं है, सो HL है वो इस वाले प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में L आएगा, HL टर्म्स आएगी, HL का टर्म आएगी, तो HL है वो इसका सबसेट होगा या सब ग्रुप होगा। ओके, देयरफॉर HM इंटरसेक्शन HL इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, क्योंकि देखिए इस वाले टर्म को जब मैं ओपन करूँगा तो इसमें HL की टर्म आएगी, तो HL है वो इस प्रोडक्ट का सबसेट हो जाएगा या सब ग्रुप हो जाएगा। ओके, और HM का जब इस प्रोडक्ट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो अपने पास सिंगलटन सेट E मिल रहा है, तो इसके इस प्रोडक्ट के अगर हम किसी सबसेट की बात करें
तो सबसेट के साथ भी जब एच एम का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी सिंगलटन सेट ई ही मिलेगा। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अब लेट ए एम बिलोंग्स टू एच एम एंड ए एल बिलोंग्स टू एच एल। दो एलिमेंट्स लिए हैं, एक एलिमेंट है ए एम जो कि एच एम से बिलोंग कर रहा है एंड सेकेंड एलिमेंट है ए एल जो कि एच एल से बिलोंग कर रहा है। देन कंसिडर द एलिमेंट। अब हम इस एलिमेंट को लिखते हैं। ओके, ये एक नया एलिमेंट बना लिया, ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स ए एम ए एल। इसको जब मैं इन तीनों टर्म्स को एक साथ लेता हूँ और ए एल को अलग करता हूँ तो ये एच एल से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अपने जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से एच एल है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, तो ए एम है जो कि एच एम से बिलोंग कर रहा है वो जी से भी बिलोंग करेगा, ये चीज जी से भी बिलोंग करेगी। ए एम क्योंकि एच एम जी का सब ग्रुप है तो एच एम का एलिमेंट जी के एलिमेंट से भी जी का भी एलिमेंट होगा। ओके, तो ये इसका एलिमेंट हो गया और एच एल जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका एक एलिमेंट ए एल ले लिया एच एल का। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जब हम डेफिनेशन लगाएंगे तो ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स ए एम ये किससे बिलोंग करेगा? एच एल से। क्योंकि ए एल एच एल से बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एच एल से बिलोंग करेगा। ओके, क्योंकि जो प्रत्येक सब ग्रुप है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए एल का इन्वर्स भी ए एल का इन्वर्स जो कि ए एल इन्वर्स है वो एच एल से बिलोंग करेगा। तो उस एलिमेंट को लेके हम जब नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन लगाएंगे तो ये चीज़ ए एल से बिलोंग कर एच एल से बिलोंग करेगी और ए एल यहाँ एच एल से बिलोंग कर रहा है तो ये दोनों चीज़ें एच एल से बिलोंग कर जाएगी तो इनका प्रोडक्ट भी एच एल से बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्योंकि दो अगर एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट भी उस ग्रुप से बिलोंग करेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की। चूंकि एच एल इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी सो ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स ए एम बिलोंग्स टू एच एल एंड ए एल बिलोंग्स टू एच एल। ये दोनों चीज़ें एच एल से बिलोंग कर रही है तो इनके क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से इनका प्रोडक्ट भी एच एल से बिलोंग करेगा। सिमिलरली ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स ए एम ए एल, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो ये वाली चीज़ एच एम से बिलोंग करेगी और ए एम इनवर्स भी एच एम से बिलोंग करेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच एम से बिलोंग करेगा। अब देखिए ये वाले जो एलिमेंट लिया था हमने प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट एच एल से भी बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट एच एम से भी बिलोंग कर रहा है। अब कोई एलिमेंट अगर दो सेट सबसेट या सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ वो उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ओके, तो ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स ए एम ए एल बिलोंग्स टू एच एम इंटरसेक्शन एच एल। अब एच एम इंटरसेक्शन एच एल किसके बराबर आया था? ई के बराबर आया था, सिंगलटन सेट ई है तो एच एम इंटरसेक्शन एच एल है वो ई के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अपने पास आ गया कि ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स ए एम ए एल इज इक्वल टू एल। क्योंकि इस चीज़ में इस टर्म में ये टर्म किसके बराबर है? सिंगलटन सेट ई के बराबर और सिंगलटन सेट ई के बराबर यानी इसमें एक ही एलिमेंट है वो ई है और ये एलिमेंट भी इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये एलिमेंट ई के बराबर है। ओके, अब इसको मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ए एल ए एम का इन्वर्स क्योंकि जब हम ए बी का इन्वर्स करते हैं तो ये आता है अपने पास बी इन्वर्स
ए इनवर्स। ओके, तो बी इनवर्स ए इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए बी का इनवर्स। तो ए एम इनवर्स ए एल इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए एल ए एम का इनवर्स इंटू ए एम ए एल इज इक्वल टू ई। ओके, इसको मैं बोथ साइड ए एल ए एम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए एल ए एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एल ए एम इंटू इसका इनवर्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो ये ई वाली टर्म आ जाएगी, इधर ए एम ए एल है और इस ई से ए एल ए एम मल्टीप्लाई होगा तो ए एल ए एम आ जाएगा। तो अपने पास आ गया ए एम ए एल बराबर ए एल ए एम। ओके, तो ये जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की पहली कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई हो, वो सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर हम इसके जो सब ग्रुप्स हैं उनमें से किन्हीं दो सब ग्रुप्स में से अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लें तो उनका प्रोडक्ट है वो कम्यूट करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ए एम एच एम से बिलोंग कर रहा है और ए एल एच एल से बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग सब ग्रुप से आ रहे हैं और दोनों अलग हैं, तो इनका प्रोडक्ट है वो कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की पहली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई किया। दूसरी कंडीशन क्या होती है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, कि जो ग्रुप जी है वो H1 इंटू H2, ये दूसरी कंडीशन होती है कि G इज इक्वल टू H1 H2 अप टू Hn एंड एवरी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एलिमेंट्स ऑफ H1 एंड H2 अप टू Hn। ओके, ये दूसरी कंडीशन। तो पहली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होगी, हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। नाउ गिवन दैट G इज इक्वल टू H1 इंटू H2 इंटू H3 अप टू Hn, ये कंडीशन दूसरी कंडीशन अपने को दे ही रखी है। सो फॉर ईच G बिलोंग्स टू कैपिटल G देयर एग्जिस्ट H1 बिलोंग्स टू कैपिटल H1, H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H2 एंड Hn बिलोंग्स टू कैपिटल Hn सच दैट G इज इक्वल टू H1 H2 H3 अप टू Hn। अब वी शैल शो द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज एलिमेंट्स ऑफ H1 H2 अप टू Hn। तो एलिमेंट्स तो G इस H1 H2 H3 के एलिमेंट्स के रूप में के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन क्या ये यूनिक है? तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि H1 इन जो सब ग्रुप्स हैं इनमें H1 डेज H2 डेज से लेके Hn डेज ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका अगर प्रोडक्ट करे तो वो भी अपने पास G आ रहा है। ओके, एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, एक तो ये एलिमेंट्स हो गए H1 H2 H3, दूसरा हो गया H1 डेज H2 डेज H3 डेज अप टू Hn डेज, इनका प्रोडक्ट भी G के बराबर है। तो G के बराबर ये प्रोडक्ट भी है और ये प्रोडक्ट भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वेयर Hi डेज ऑल्सो बिलोंग्स टू Hi, I इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। अब ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ एक HK की टर्म्स लिख लेता हूँ और बाकी टर्म्स को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। HK की टर्म्स को इधर से HK डेज की टर्म्स को इधर ले आता हूँ और बाकी टर्म्स इधर ही रहने देता हूँ। यानी HK की टर्म हमें इस साइड में HK की टर्म रखनी है और इस साइड से HK डेज की टर्म को इधर ले जानी है और इस साइड में HK के अलावा जितनी भी टर्म है उनको इधर ट्रांसफ़र कर देना। तो उसको जब हम लिखेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा HK इंटू HK डेज इनवर्स इज इक्वल टू H1 डेज H1 इनवर्स H2 डेज H2 इनवर्स HK माइनस 1 डेज HK माइनस 1 इनवर्स एंड दिस थिंग। अब ये चीज़ है, इसमें HK कैपिटल HK से बिलोंग कर रहा है और HK डेज भी कैपिटल HK से बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स भी HK डेज से बिलोंग करेगा, तो इनका प्रोडक्ट भी HK डेज से, तो ये चीज़ HK से बिलोंग करेगी और इधर वाली चीज़ है ये HK के अलावा जितने भी सब ग्रुप हैं उनके प्रोडक्ट से बिलोंग करेगी। ठीक है, और हमने क्या यहाँ देखिए जो ये वाली टर्म कि H अगर M की जगह हम के लें तो HK इंटरसेक्शन
पाई J does not belong to K Hj, दिस थिंग इज इक्वल टू E। यानी Hk और ये चीज़ कब बराबर होंगे, जब ये दोनों E के सिंगलटन सेट E होंगे। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसको अगर ध्यान में रख के हम यहाँ देखें, ये चीज़ है वो ये वाली चीज़ ये Hk से बिलोंग कर रही है, और ये जो सारे एक्सप्रेशन है ये J डज नॉट बिलोंग टू K Hj इससे बिलोंग कर रही है। तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, जब ये सिंगलटन सेट E होंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या गया कि Hk इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E एंड प्रोडक्ट ऑफ J इज नॉट इक्वल टू K Hj, दिस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट E। अब Hk एक सिंगलटन सेट E है, जिसमें Hk एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट है E, और Hk में ये एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट E के बराबर हुआ, तो ये एलिमेंट E के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा Hk इज इक्वल टू Hk डैश K इज इक्वल फॉर K इज इक्वल टू 1 to n। ओके, तो ये अपने आर्बिट्रेरी K के लिए Hk इज इक्वल टू Hk डैश आ गया। तो ये सारे जितने भी K की वैल्यू के लिए उसके लिए सेटिस्फाई होगा, यानी H1 बराबर H1 डैश होगा, H2 बराबर H2 डैश होगा, H3 बराबर H3 डैश होगा। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स ये हो जाएंगे H1 H2 से लेके Hn। तो ये प्रोडक्ट है वो यूनिक हो गया। ओके, तो हमने जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की दोनों कंडीशन है वो हमने प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है किसका, H1 से लेके Hn तक के जो n सब ग्रुप्स हैं उनका। अब हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे। कन्वर्सली में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि G है वो H1 से लेके Hn तक n जो सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दो कंडीशंस क्या क्या हैं कि अगर हम किन्हीं दो सब ग्रुप्स में से दो डिफरेंट एलिमेंट्स लें, जिसमें से एक एलिमेंट एक सब ग्रुप से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा सब ग्रुप से आएगा, तो उनका प्रोडक्ट करें तो वो कम्यूट करेगा। दूसरा कि जो G है वो हम लिख सकते हैं H1 H2 से लेके Hn, और G का प्रत्येक एलिमेंट इनके एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के यूनिकली, जो G का एलिमेंट है, G का प्रत्येक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस सब ग्रुप्स एलिमेंट्स। ओके, तो ये दोनों कंडीशन अपने पास दे रखी है, और हमें जो तीन कंडीशन दी गई थी उनको प्रूव करना है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, लेट G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स H1 H2 अप टू Hn। लेट AK बिलोंग्स टू Hk एंड लेट G इज इक्वल टू H1 H2 up to Hn, where Hi belongs to capital Hi and I is varying from 1 to n, and G be any element of capital G. Since G is an internal direct product, therefore AK Hi is equal to Hi AK, क्योंकि AK किससे बिलोंग कर रहा है, Hk से बिलोंग कर रहा है, और Hi किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Hi से बिलोंग कर रहा है। तो ये दो अलग अलग सब ग्रुप से दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, कम्यूट करेगा। तो ये हमने इसकी कम्यूट की कंडीशन लिख दी। फॉर ऑल I डज नॉट बिलोंग टू K, I इज नॉट इक्वल टू K, फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू K, यानी I इज नॉट इक्वल टू K। सो अब हम करते हैं कि G इनवर्स A के G, ये चेक करते हैं। सो G इनवर्स A के G किसके इक्वल है, H1 H2 इससे, तो ये G की जगह ये रख दिया, इसका इनवर्स A के एंड G की जगह ये वाली टर्म पुट कर दी। ओके,
जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा एच एन इन्वर्स, एच एन माइनस वन इन्वर्स, एच टू इन्वर्स, एच वन इन्वर्स ए के। जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे ए बी सी तीन इनका प्रोडक्ट है, उसका इन्वर्स करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। ओके, तो इसी का यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अब यहाँ से देखिए एच वन, इसको ए के एच वन, ए के एच वन, तो हमने यहाँ देखिए ये कंडीशन देखी है कि अगर आई की जगह वन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के एच वन इज इक्वल टू एच वन ए के, इस कंडीशन के हिसाब से। तो ए के एच वन को मैं लिख सकता हूँ एच वन ए के, तो इसको मैंने ए के एच वन को लिख दिया एच वन ए के, और एच वन इनवर्स एच वन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ई को जब ए के से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ए के ही आ जाएगा, तो ये एच वन इनवर्स वाली टर्म्स यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर यहाँ अपने पास बच जाएगी एच टू इनवर्स ए के एच टू, तो वापस ए के एच टू को मैं लिख सकता हूँ एच टू ए के, तो एच टू इनवर्स एच टू वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ए के ही आ जाएगा। तो इस प्रकार जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो अपने पास लास्ट में बच जाएगा एच के इनवर्स ए के एच के। ओके, दिस बिलोंग्स टू एच के, क्योंकि ए के भी एच के से बिलोंग कर रहा है और एच के भी, स्मॉल एच के भी एच के से बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स एच के इन्वर्स वो भी एच के से बिलोंग करेगा। और जब क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके जब हम तीन एलिमेंट्स लेंगे तो इनका प्रोडक्ट करेंगे वो भी एच के से बिलोंग करेगा। ओके, और ए के हमने क्या माना था, यहाँ से देखिए ए के यहाँ पे तो ये चीज़ एच के से बिलोंग कर गई, तो इसका मतलब हो गया कि जी इनवर्स ए के जी ये किससे बिलोंग कर गया, एच के से। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि एच के है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है फॉर के बिलोंग्स टू 1 to n। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि जो प्रत्येक जो सब ग्रुप होंगे जी के वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के। सेकंड, लेट ए बिलोंग्स टू एच आई इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ एच जे वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई। ओके, इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है ए, तो अगर इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ए उन इंडिविजुअल ग्रुप से भी बिलोंग करेगा। तो ए यहाँ ए एच आई से भी बिलोंग करेगा एंड ए बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ एच जे वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई। ओके, दिस implies ए इज इक्वल टू एच आई, एच आई के कोई एलिमेंट ए आई ले लेते हैं जिसके बराबर ए है। ओके, और इधर से देखेंगे तो ए बिलोंग्स आ जाएगा ए वन से लेके ए एन, और इसमें खाली ए आई की टर्म्स नहीं आएगी। ओके, फॉर सम ए के बिलोंग्स टू एच के वेयर के इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब ए आई के भी बराबर है और ए आई ए इनके प्रोडक्ट के भी बराबर है, तो यहाँ से इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए आई इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। ओके, अब ए आई को मैं लिख सकता हूँ कि इसके दोनों साइड में यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी ई से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस वाले टर्म में ए आई की जगह ई पुट कर देता हूँ, क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करने पे इस एक्सप्रेशन में कोई चेंजेज नहीं आएगा। इसी प्रकार इस ए आई को मैं कितने भी ई से मल्टीप्लाई कर दूँ इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ए आई है वो ई के इक्वल है। ओके, और ए आई किसके इक्वल है, ए के बराबर है, तो ए अपने पास आ गया ई के इक्वल, और ए किससे बिलोंग कर रहा है, ई से बिलोंग कर रहा है।
ए किसके इक्वल आ गया, ई से। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में अगर मैं ए की जगह ई पुट कर दूँ तो ई बिलोंग्स टू सॉरी H1 इंटरसेक्शन दिस टर्म। ओके, by the uniqueness of expression as product of members of H1 H2 H up to Hn, this implies A is equal to E. So Hi intersection this product is equal to singleton set E. ओके, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। सिंस G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 Hn, देयरफॉर G इज इक्वल टू H1 H2 H1 इंटू H2 इंटू H3 इंटू अप टू Hn। ये क्योंकि ये तो जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की सेकंड कंडीशन आती है वो कंडीशन ही लिखी है, तो ये थर्ड पार्ट तो वैसे प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।